जय माता की। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और सभी लोग मस्त होंगे, सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज महालक्ष्मी माता के व्रत का अंतिम दिन है। गैस साफ़ करने के बाद में, रसोई साफ़ करने के बाद में गैस का पूजन भी हो गया चूल्हे का। और यहाँ पर हमने इसमें अरबी और आलू उबलने रख दिए, क्योंकि देखिए खाना तो बनाना ही और मैं सेंधा नमक खाऊंगी, मतलब शाम को भोजन जब करूँगी पूजा के बाद, तो मैंने इसमें आलू और अरबी। कपड़े डालो मशीन में। अरे अभी मेरे पे भेज देना। आज 16 दिवसीय महालक्ष्मी माता के व्रत का अंतिम दिन है और अंतिम दिन व्रत है मेरा और मुझे करनी है पूजा। तो यहाँ बालकनी में मैं कुछ लेने के लिए आई थी, क्योंकि पौधे सारे यहीं लगे हैं। मैंने सोचा देखूँ एक दो ताज़ा फूल यहाँ लगा हो तो वो भी तोड़ लेती हूँ। तब तक बिटिया रानी आ गई, मम्मी यहीं से ब्लॉग स्टार्ट करो, यहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर। तो मैंने कहा चलो ठीक है। ऊपर से वो मुझे इंस्ट्रक्शन देती जाती है कि मुझे ज़्यादा मुस्कुराने की आदत नहीं है, तो बार बार वो मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि ना वो बार बार मुझे ऐसे करके दिखा रही थी कि मुस्कुराओ मुस्कुराओ। अब मैं चाय पीऊँगी। सुबह से मैंने चाय भी नहीं पी है, और क्यों नहीं पी है मैं ये भी आपको बताती हूँ। बताऊँ आपको मैं कि मैंने अभी तक चाय इसलिए नहीं पी है कि मैं आज सामान, शाम का टाइम होता है ना तो थोड़ी वीकनेस आ जाती है, फिर बहुत दिक्कत होती है कोई भी सामान लेने जाने में। फूल है, फल है, जो भी सामग्री पूजा की है, तो वो सब मैं अभी लेकर आ गई, जिससे कि मुझे शाम को चक्कर ना लगाना पड़े। लेकिन फिर भी कमल का फूल मेरा रह गया। मैंने फूल वाले भैया को पहले ही बोला था कि भैया मुझे एक ही फूल देना, पर मुझे देना। अब वो बोले कि मैं तो भूल गया, वो लाए नहीं। तो अब देखो शाम को मैं एक बार फ़ोन करूँगी, फिर मैं फूल लेने जाऊँगी। तो यही है कि चक्कर तो मेरा लगना ही था। आज महालक्ष्मी पूजा होती है ना 16 दिन की, तो वो पूजा का आखिरी दिन है, तो वही तैयारी हम कर रहे हैं। ये देखिए गैस को मैंने मांज लिया है साबुन से। अब हम इसको अच्छे से 2-3 बार ऐसे पोंछेंगे, तब जाके ये गैस हमारी साफ़ होगी। उसके बाद ही हम प्रसाद की खीर वगैरह बनाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं बनता है, खीर और पूड़ी ही बनाते हैं हम। खीर पूड़ी बनाएंगे और माता को भोग लगाएंगे, पूजा करेंगे। तो अभी हम आपको आगे आगे सारी तैयारी दिखाएंगे। बहुत अच्छा ब्लॉग होने वाला है, आप लोग देखिएगा ज़रूर, ठीक है। तो चलो मैं कर लेती हूँ, बाद में ब्लॉग बनाऊँगी। तो गैस साफ़ करने के बाद में, रसोई साफ़ करने के बाद में गैस का पूजन भी हो गया चूल्हे का। और यहाँ पर हमने इसमें अरबी और आलू उबलने रख दिए, क्योंकि देखिए खाना तो बनाना ही और मैं सेंधा नमक खाऊंगी, मतलब शाम को भोजन जब करूंगी पूजा के बाद, तो मैंने इसमें आलू और अरबी बनने के लिए रख दिया है। तो चलो थोड़ा थोड़ा सा क्लिप ऐसे ही बना के आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पड़ोस के घर में ना कुत्ते के भौंकने की बहुत आवाज़ आ रही थी, तो वॉइस ओवर कर लिया। तो रंगोली ज़रूर बनाना चाहिए लक्ष्मी माता की पूजा में। वैसे भी रोज़ भी बनाओ तो सुंदर भी लगती है और पॉजिटिविटी भी आती है। तो हमने यहाँ माता के स्वागत में ये छोटी सी रंगोली बना ली है, छोटू सी नन्ही मुन्नी सी। तो रंगोली बनाई है, वही यहाँ पर दिखा रहे हैं। फूल से ही बना ली थी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था। सारा काम अकेले करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि घर का भी करना है और बाहर का जो सामान लाना है वो भी लेकर आना होता है। खीर बनने वाली है हमारी, खीर बन रही है। और ये ड्राई फ्रूट्स अब हम इसमें डाल देंगे। इसमें मखाने हैं, काजू हैं, बादाम हैं। और हमारा केसर तो हो गया है ख़त्म, तो ला नहीं पाए हैं अब। और बाहर ना बच्चे नीचे खेल रहे हैं पार्क में, तो आवाज़ें आ रही होंगी। तो मतलब हमारे बच्चे नहीं, यही सोसाइटी के बच्चे। और ना इसमें अभी हम डालेंगे इलायची और चीनी, बस 2 चीज़ें बची हैं। और इधर आलू और अरबी दोनों चीज़ें हमारी बॉईल हो गई हैं। तो चलो थोड़ी देर में आपसे फिर मिलते हैं। और आज हम बना रहे हैं ड्राई अरबी, यानी सूखी सब्जी अरबी की। तो पहले थोड़ा सा घी बचा हुआ था इसमें, क्योंकि हमने जो माता के भोग की पूड़ी हैं वो देसी घी में बनाई थी, बाकी हम अलग बनाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा घी बचा था, उसमें हमने अरबी को फ्राई कर लिया। और आज बिना प्याज लहसुन का खाना बनेगा। वैसे तो पितृपक्ष चल रहा है, तो हम प्याज लहसुन का यूज़ नहीं कर रहे हैं,
लेकिन यहाँ हम बता रहे हैं आपको। और ये यहाँ पर टमाटर आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं। तो बस यही 2 सब्जियाँ बनाएंगे, टमाटर आलू और अरबी। और हम सेंधा नमक खा लेते हैं व्रत में हम, क्योंकि मीठा व्रत हमारे बस का नहीं है। तो देखिए कितनी टेस्टी सब्ज़ी दिख रही है ना टमाटर आलू की, और सच में बहुत अच्छी बनी भी थी। और अपनी तारीफ़ खुद ही कर लेते हैं। और ये जो पूड़ी है, पूड़ी सेक रही है जो पूड़ी, क्या बोले, इतनी थकान हो जाती, कुछ भी बोलते रहते हैं। तो यहाँ पे अरबी की सब्ज़ी देखिए ये बन रही है, और दूसरी साइड में हमारे दोनों सब्जियां, मतलब कहने का यही है कि एक साथ बन रही है। और आपको बताएं यहाँ पर सोचा हमने ये था कि आज थोड़ा सा हम जल्दी कर लेंगे, लेकिन जल्दी हो ही नहीं पाता है। और दोनों ही सब्ज़ी बिना प्याज लहसुन के एकदम सात्विक भोजन बन रहा है। और आजकल तो हमारे यहाँ नाश्ता खाना जो भी बनता है सब सात्विक ही होता है, कोई प्याज लहसुन या इस तरह का कोई मसाला हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। और यहाँ पर अब तैयार होने लगे थे, हम स्वयं को मतलब तैयार करने लगे थे पूजा के लिए। तो कहा जाता है, देखिए वैसे तो सारी ही पूजा जो भी होती हैं शादीशुदा स्त्रियों को 16 श्रृंगार करके करनी चाहिए। लेकिन क्या है कि ये महालक्ष्मी माता की पूजा है, तो सारी पूजा में तो हम ऐसे नहीं कर पाते हैं कि हम पूरे तरीके से ऐसे होके कर पाएँ। लेकिन आज माँ ही बहुत पीछे पड़ी होती, मम्मी आप बहुत दिन से मेकअप नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो हमने कहा चलो ठीक है, सुबह से माँ ही का यही चल रहा था, आज मम्मी ये करो, आज मम्मी वो करो। और हमने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ बस पूजा की तैयारी शुरू हो गई, आलता वगैरह लगा लिया, हम भी सज गए। और देखिए ये मुझे ना फूल इतने पसंद हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब मैं अपने मन को फूलों को देखती हूँ ना तो रोक नहीं पाती, मेरा मन करता है मैं कोई भी पूजा व्रत है तो मैं पूरे घर को फूलों से सजा दूँ। मुझे फूल बहुत पसंद है। तो फूल हैं, पान है, सारी पूजा की सामग्री है जो कि हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। और आज पति देव जी का भी थोड़ा सा वो है, मैंने पूछ लेती हूँ, मैं कभी ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ, पहले करती थी अब नहीं करती हूँ। और ये कमल का फूल देखिए मैं नहीं गई, फिर पति देव जी ही लेकर आए हैं। हमने इनसे फ़ोन पे कह दिया था कि आप ले आओगे, बोले ले आएंगे, फिर हम नहीं गए तो वो ले आए। बाकी का सामान सारा ही हम लेकर आए थे, क्योंकि फिर क्या होता है ना, वो थके हुए आते हैं, फिर कभी उनका मन नहीं होता है तो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, मन होता है तो कर देते, इसलिए हम सुबह ही ले आए थे। पर मन है कि मान ही नहीं रहा था, कमल के फूल पे अटका हुआ था कि मुझे कमल का फूल चढ़ाना है। और घर के पास में ही मिलता है, दूर नहीं मिलता है। तो जैसे ऑफिस से वो आए तो बाहर थोड़ी देर गाड़ी रोक लिया और ले लिया, बस आ गए लेके। तो ज़्यादा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है लाने में। हाँ, पैदल में थोड़ी दिक्कत होती है कि घर के आप काम करें वो छोड़ के जाओ। और यहाँ देखिए हो गई हमारी पूजा। अपराधशस्त्राणि क्रियन्ते अन्येषां मया दासोऽयमिति मां मत्वा च परमेश्वरी आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षमतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सरस्वती पूजितं। तो कहानी भी हो गई और पूजा भी हो गई, आरती भी कर ली। लास्ट में क्षमा प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए। इस तरीके से हो गई पूजा संपन्न। और बहुत लेट हो गए थे और बहुत इतनी थकान है। आज मैं आपको बताऊं, मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं ब्लॉग एडिट करूं। मेरा मन था कि काश मुझे नींद आ जाए और मैं सो जाऊं, लेकिन मुझे ना नींद वगैरह ऐसे हर टाइम नहीं आती है। जब आती है तब काम का टाइम होता है, और जब नींद जब थोड़ा ही फुर्सत में होते हैं, वैसे बताऊँ फुर्सत में होते नहीं हैं जब, क्योंकि अकेले सारा काम करो तो फुर्सत नहीं मिलती है। तो बताएं आपको, मतलब नींद जब आती है तब सो नहीं सकते, और सोचे चलो ये काम नहीं कर रहे हैं, सोएंगे, आराम करेंगे, शरीर बॉडी जो है वो काम नहीं कर रही है ठीक से, तब नींद आती नहीं है। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। पूजा 12 बजने वाले हैं जो, और पूजा तो हो गई है, लेकिन चंद्रदेव को अर्घ नहीं दिया है क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहे थे। और हमने फिर क्या किया, जब चंद्रदेव हमें नहीं दिखे तो हमने चंद्रदेव की भावना करके उनका पूजन कर लिया। एलेक्सा चुप हो जाओ। हमारे एलेक्सा में भजन बजते रहते हैं, ध्यान नहीं रहा, फिर वो आवाज़ आ जाती है। तो चुन्नी ओढ़ ली थी, पहले भूल गए थे हम, क्योंकि काम इतना ज़्यादा होता है। वो भी अपने फिर करी थी पूजा। और ये जो साड़ी है इसकी विशेष बात है, शायद आपको याद हो अगर आप मेरे ब्लॉग देखते हो तो। इसकी विशेष बात ये है कि ये साड़ी जो आज के व्रत में कथा पढ़ी होगी, आप लोगों ने भी सुनी होगी,
महालक्ष्मी व्रत की कथा कि अभी ना सामान पूरी तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाई हूँ मैं, तो थोड़ा थोड़ा फैला, इग्नोर करना। तो कहीं ना कहीं कुछ दिख ही रहा है। तो हाँ, जो कथा हमने पढ़ी महालक्ष्मी व्रत की, महालक्ष्मी माता के व्रत की कथा, उसमें जो चोल देवी और चिल्ल देवी की जो कथा है ना, उसमें जो कोल्हापुर वाली माता, मतलब माता जब नाराज़ हुई थी तो उन्होंने उस नगर को कोल्हापुर बना दिया था, है ना। ये वाली जो बात है यही बताना चाह रही हूँ, बता नहीं पा रही हूँ। तो कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर है। पतिदेव जी वहाँ गए थे 3 साल पहले, तब वो ये साड़ी उन्हें प्रसाद में मिली थी महालक्ष्मी माता के। मतलब बहुत ही सिंपल सी साड़ी है, इतनी हल्की है ये साड़ी, मैं आपको क्या बताऊँ, अपने आप दिखा नहीं पा रही हूँ। सब तो सो रहे हैं, पतिदेव जी चले गए, तो कोई आ गए जरा। तो ये जो साड़ी है ये माता महालक्ष्मी का कोल्हापुर में जो मंदिर है वहाँ प्रसाद में मिली थी और मुझे बड़ी खुशी हुई थी। तो ये पूरी साड़ी है, बहुत ही सुंदर। ब्लाउज नहीं था तो ब्लाउज मैंने दूसरा पहन लिया है, पर बहुत सुंदर ये साड़ी है। और मैं कैसी लग रही हूँ ये भी आप बताइएगा कमेंट में। तो ये साड़ी ऐसी है, मतलब बहुत सुंदर साड़ी है। ये देखिए बहुत प्यारी साड़ी है। मैंने सोचा कि कोल्हापुर की ये साड़ी है माता के मंदिर की, तो क्यों ना यही साड़ी पहनी जाए, है ना। तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो, आप लोग बहुत कंजूसी करते हो। और यहाँ पतिदेव जी आ गए हमें मदद करने की, तो फिर साड़ी पूरी हमने दिखा दी अपनी। तो चलो हम भी अपने व्रत का पारण करते हैं और इसके बाद आराम करेंगे। फिर चौकी जो है वो सुबह उठाई जाएगी और सुबह के लिए बहुत सारा काम है, बच्चों को स्कूल भी जाना है, हमें तो सुबह जल्दी ही उठना है। तो चलिए ठीक है, बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। माता महालक्ष्मी आप सभी के मनोरथ पूर्ण करें, हम पे आप पे सभी पर माता की कृपा बनी रहे। जय माता की, राधे राधे।